राजस्थान से विश्व धरोहर में शामिल विरासतें कौन कौन सी? विश्व विरासतें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान से विश्व धरोहर के अंदर शामिल विरासतें कौन कौन सी है। देखिए, नंबर फर्स्ट, एक तो बात है आपके 1985, एक बात है आपके 2010, एक बात है आपके 2013, और याद रखिएगा एक बात है 2019। 2019, 2013, 2010 और याद रखिएगा 1985। इसलिए पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान का प्रथम स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था, याद रखिएगा 1985 के अंदर जिसे शामिल किया गया, वो है आपके सामने केवलादेव। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। याद रखिएगा, पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली है ये, इसीलिए इसे पहले पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, ये राजस्थान का एक ऐसा विश्व धरोहर के अंदर शामिल स्थल है जो स्वयं पहले रामसर साइड में भी शामिल था। याद रखिएगा, ये केवलादेव किस में शामिल है? रामसर साइड में। रामसर साइड में बता सकते हैं केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर को रामसर साइड में कब शामिल किया गया था? बताइएगा, कब शामिल किया गया था? और इसके अलावा एक और ऐसा स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया है, वो है आपके सांबर झील। याद रखिएगा, और सांबर झील को रामसर साइड के अंदर शामिल किया गया है 1990 में। और वैसे आपको पता हो तो हमारे राजस्थान के दो ही ऐसे स्थल हैं जिनको रामसर साइड के अंदर अभी तक शामिल किया गया है। एक तो है केवलादेव, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कब शामिल। एक याद रखिएगा सांबर झील। हाँ, एक गांव है जो प्रस्तावित है अभी रामसर साइड के लिए, वह है मेनार गांव उदयपुर, लेकिन अभी तक शामिल उसे किया नहीं है। तो दो स्थल हैं रामसर साइट वाले, एक तो केवलादेव और एक याद रखिएगा सांबर झील। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल वह स्थल जो रामसर साइड में भी शामिल है, याद रखिएगा कौन सा है? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर, जिसे 1985 के अंदर यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया। ये याद रखिएगा, ठीक है। 2010 की हम बात करते हैं तो यहां से दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन कौन सी? देखिए, 2010 के अंदर यूनेस्को में शामिल जो हुए हैं वो एक तो है मूर्त रूप से और एक है अमूर्त रूप से। याद रखिएगा, यूनेस्को के अंदर यानी विश्व धरोहर के अंदर शामिल जो है वो एक मूर्त रूप से है। मूर्त रूप से जिसे किया गया है वो याद रखिएगा है आपके जंतर मंतर वेधशाला। और ये जो जंतर मंतर वेधशाला है ये कहाँ पर है? याद रखिएगा जयपुर में, ठीक है। और बाकी आप सब जानते हैं कि जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी? 5 वेधशालाओं का। कहाँ कहाँ पर? देखो, जयपुर, जयपुर, दिल्ली, याद रखिएगा मथुरा,
याद रखिएगा उज्जैन, और इसके अलावा याद रखिएगा बनारस या फिर वाराणसी, वाराणसी या फिर बनारस कह सकते हैं। तो 5 वेधशालाएं, ठीक है। इसके अंदर जयपुर, याद रखिएगा जंतर मंतर, जिसे 2010 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, ये मूर्त रूप से। अमूर्त रूप से 2010 के अंदर जिसे विश्व धरोहर के अंदर जगह मिली थी, याद रखिएगा वो है आपके सामने कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य, ठीक है। कालबेलिया जाति द्वारा किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया जो नृत्य हैं वो टोटल कितने हैं? 4। कौन कौन से देखो क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। इडोनी नृत्य है, बांगड़िया नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है, और पनिहारी नृत्य है पानी भरने जाते समय, और एक याद रखिएगा संकरिया नृत्य है जो कि कालबेलिया जनजाति का एक लव स्टोरी पर आधारित नृत्य होता है, ठीक है। और कालबेलिया जो नृत्य है, याद रखिएगा इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो एक तो है गुलाबो। गुलाबो तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्ध करने का कार्य इन्होंने किया था। लेकिन अभी एक और महिला जो कि आपके फ्रांस के अंदर जो कांस फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी थी, उसका नाम भी याद रखिएगा, वो है सोनू सपेरा। कौन है? याद रखिएगा सोनू सपेरा। तो ये नाम थोड़ा सा बन सकता है, करंट के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 2013 यानी कि बात है 21 जून की, 21 जून 2013 याद रखिएगा, 21 जून। और आपको पता ही है 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट करिएगा आप। तो 21 जून 2013 को याद रखिएगा राजस्थान के ऐसे 6 किले हैं जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। अच्छा, कौन कौन से 6 थे? देखो, एक है आमेर किला, ठीक है, आमेर किला है। दूसरा आपके गागरोन किला है, झालावाड़ वाला, ठीक है। तीसरा आपके सोनार किला है, याद रखिएगा, जैसलमेर वाला। चौथा याद रखिएगा कुंभलगढ़ किला है आपके, कुंभलगढ़ किला कौन सा? राजसमंद वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और 2 इसके अलावा और याद रखिएगा, एक तो है आपके चित्तौड़गढ़ किला, और एक याद रखिएगा रणथंभौर किला जो कि आपके कहां पर है? सवाई माधोपुर में, रणथंभौर किला, ठीक है। ये याद रखिएगा 21 जून 2013। और 2019 के अंदर जिसे विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर परकोटा। तो अभी तक सबसे प्राचीन राजस्थान का स्थल जिसे विश्व धरोहर में, वो है केवलादेव, और नवीनतम कौन सा है? जयपुर परकोटा, जयपुर। अब देखिए जयपुर के, एक तो जयपुर परकोटा शामिल है विश्व धरोहर में, एक जयपुर का आमेर किला भी शामिल है, और एक जयपुर के अंदर जंतर मंतर वेधशाला भी शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान के सारे वे स्थल हैं जो कि किसके अंदर शामिल हैं? याद रखिएगा विश्व धरोहर के अंदर। अक्सर एग्जामिनर या तो केवलादेव या फिर मूर्त अमूर्त या फिर ये 6 किले या फिर ये जयपुर परकोटा, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बड़ा ही खास है ये। राजस्थान से विश्व धरोहर के अंदर जो शामिल स्थल है तो वो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ये बताना ही था कि राजस्थान का ऐसा स्थल जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल है, साथ में रामसर साइड में भी शामिल है, कौन सा? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। लेकिन इसे कब शामिल किया गया था? रामसर साइड में। यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपसे कि ये फैक्ट क्लियर हो गया कि राजस्थान से विश्व धरोहर में शामिल जो विरासतें हैं 1985 के अंदर
केवलादेव, 2010 के अंदर मूर्त और अमूर्त दोनों याद रखिएगा, 2013 के अंदर 6 किले और 2019 के अंदर आपके जयपुर परकोटा। और इसके अलावा और जो जो खास खास बातें हो सकती है नवीनतम के हिसाब से वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी के? चलिए, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे आपके मोबाइल में मुझे पता है स्क्रीनशॉट भर रखे हैं, ठीक है, लेकिन वापस खोलने का इतना टाइमिंग आप मिलता नहीं है, आप खुद बहुत बिजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़िएगा भी ज़रूर, ठीक है। और आज जो पुराने स्क्रीनशॉट ले रखे ना उनको भी खंगाल लेना इसी के साथ।